नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। महीने का इख्तिताम है, जिन लोगों के वादे हैं वो अपने वादे पूरा करें। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और देखिएगा कि उज्जैन में किस तरह से एक फिजियोथेरापिस्ट लेडी डॉक्टर पर वहाँ के कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। बग़ैर किसी वजह के वो अपने रास्ते में जा रही थी। अचानक जिसके साथ एक ख़ातून भी मौजूद थी, 4 लोगों ने डंडों से उस ख़ातून पर हमला करने की कोशिश की तो उस मौके पर उसका कज़िन तौक़ीर ख़ान उसको बचाने के लिए गया तो उस पर हमला किया गया है और उसकी एक वीडियो आ रही है उस पर हमला करने की। वो वीडियो भी हम आपको दिखा नहीं सकते इसलिए कि लाठी डंडों के साथ बुरी तरह से हमले किए जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मामला इस कदर फैला कि लोग पुलिस थाने के सामने जमा हो गए, हालात बेकाबू होने लगे और फिर वहाँ मौजूद ख़वातीन ने जो देखा, उनके आँखों के सामने जो हमला करने की एक लेडी फिजियोथेरापिस्ट जिसका नाम जो है ज़र्रीन ख़ान बताया गया है, उस पर हमला किया गया था उज्जैन के गोला मंडी में, वहाँ की एक लोकेलिटी में। 4 नौजवान थे, उनके साथ एक ख़ातून थी। ख़ातून ख़ुद तलवार ला कर के बोल रही थी कि इस पर हमला करो। ये सूरत हाल है एमपी का नाज़रीन गिरामी। अब आप अंदाज़ा लगा, ये वही उज्जैन है जहाँ पर जो है अभी कुछ दिन पहले किसी चीज़ पर थूकने को लेकर के मुस्लिम नौजवानों के घरों को, जो नाबालिग भी थे, पुलिस ने पूरे डोल ताशे के साथ पहुंची थी मुसलमानों का घर गिराने के लिए। अब क्या यहाँ पर एक मुस्लिम लेडी पर हमला करने की वजह से उन नौजवानों के घरों को गिराया जाएगा? क्या उस पर जो है या फिर उनको छोड़ दिया जाएगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये सवालात इस वक्त उठ रहे हैं। अब बेवजह एक ख़ातून लेडी डॉक्टर की जाने की वजह से, उसकी पहचान की वजह से इस पर हमला किया गया, कुछ पता नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि FIR दर्ज कर लिया गया है और जो है इस वक्त खातियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। आइए इस खातून क्या कह रही है इस पूरे मामले के सिलसिले में, वो हम लोग सुनते हैं। से तो इधर कुछ घोड़ा वोड़ा निकल रहा था तो वो उधर गली से घुस गई, तो वहाँ से कुछ लड़के निकले और निकलने के बाद में उसको ऊपर एक औरत भी थी, उसने तलवार ला के दी और उस लड़के से बोला मार दो इसको यहीं, और उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए, साइड से पूरे कपड़े फाड़ दिए, उसको ऐसा पाइप मारा कि उसका कंधा पूरा गिरा और गाड़ी की चाबी निकाल ली और गाड़ी भी वहीं उसकी फेंक दी और चाबी भी अभी भी उनके पास है। उसके बाद भी थाने वाले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन लड़के हैं? क्या है? लड़के 4। हाँ, और दूसरी बात उस बच्ची ने बोला कि मैंने वीडियो बना रही हूँ, मैं तुम्हारे को पुलिस से बोलूंगी, तो बोलते हैं कि पुलिस तो हमारे जेब में रहती है, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा कुछ नहीं होएगा। उसके बाद में उस बच्ची को जीवाजी में ले गए, हमको नहीं मालूम यहाँ थाना लगता है, वहाँ देखो तो वहाँ उसकी ऐसी हालत। फिर पुलिस वालों के यहाँ कर रहे हैं। अभी क्या कराया आप लोगों ने यहाँ पर? अभी यहाँ पर रिपोर्ट कुछ भी नहीं हुई और यहाँ पर उस बच्ची की ऐसी हालत है, क्या हालत की वीडियो देंगे और जितनी वीडियो है वहाँ की पूरी वीडियो उस बच्ची। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली पुलिस के हाथों वकील भी महफूज नहीं है। अब एक सिंह वकील पर जो बचाव करने के लिए गया था, जो 2 लोग लड़ रहे थे उनको बचाव करने के लिए गया, उनकी झगड़ा चुकाने के लिए पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और इसी को पीटना शुरू कर दिया। देखिए क्या हुआ, दोबारा बताता हूँ। 2 लोग आपस में लड़ रहे थे, उनको चुकाने के लिए वकील साहब बीच में चले गए और फिर जो है पुलिस थाने में अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए पुलिस थाने को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ पे पहुँची, जो लोग झगड़ रहे थे उनको छोड़ करके जो बचाने गया था उस पर हमला करके उसकी पगड़ी खींच करके उसकी जो है बेइज्जती की है। और ये कोई मामूली फ़र्द भी नहीं है, आम शख्स भी नहीं है, वकील
है और वकील के साथ पुलिस की ये सूरत हाल है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये है हिमरीत सिंह वाधवा जो है यहाँ के मंगोलपुरी इलाके में, वहाँ के पुलिस थाने इलाके में जो है ये मामला पेश आया है। ये ख़ुद इस सिलसिले में सारी तफसीलात बयान कर रहे हैं, आप इसको सुने और फिर अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो है वकला के साथ वहाँ की पुलिस का ये हाल है, तो आम आवाम कैसे बच सकते हैं। मंगोलपुर थाने में एक वकील भाई के साथ मारपीट हुई है। अपना मंगोलपुरी अपना जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, वहाँ पे मैंने बीच बचाव करा इन भाइयों के लिए, और इन भाइयों के करते करते पुलिस वालों को मैंने कॉल करी 100 नंबर पे, और 100 नंबर पे मैंने कॉल करके ये हेल्प करवाई है अपनी। और किसने करी है? पुलिस वाले ने? पुलिस वाले का नाम नहीं पता, बट रेड टी शर्ट है। अच्छा, वो वर्दी में नहीं था? वर्दी में नहीं था, लठ लेके आया है और लठ लेके मारा है उसने, और पीसीआर में बैठ के मुझे मारा है। मैंने वीडियो लाइव करने की कोशिश की, वीडियो लाइव करते करते भी उसने मेरा फोन खोस लिया। मैं स्मार्ट वॉच के थ्रू मैंने सबको कॉल करा है। अच्छा, अदरवाइज कोई उन्होंने जरिया छोड़ा ही नहीं। वीडियो मेरा फोन मेरा आज भी नहीं है, पगड़ी मेरे हाथ में है, और थप्पड़ मुझे यहीं पे मारा है। जो ये अपना वीडियो है, ये हालत है वकील भाइयों की। वकीलों के साथ ये हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा। नाज़रीन, बजरंग दल गुंडों की गुंडागर्दी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी कानून को बराह रास्त हाथ में लेकर के कभी गोश्त की दुकानों में घुस जाते हैं, कभी अलग अलग बहानों से लोगों पर, मुसलमानों पर हमला करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि छोटे छोटे कारोबार करने वाले और दिन भर कमा कर के कुछ रोज़ी रोटी कमा लेने वाले मुसलमान इनके जो है निशाने पर हैं। इस वक्त जो है नाहरगढ़ में दिल्ली के ये मामला पेश आया है, जहां पर जो है गोश्त बेच रहे मुस्लिम नौजवान की दुकान में घुस करके बजरंग दल के ये गुंडे न सिर्फ जो है उसको हरासा किया, उसको परेशान किया, बल्कि उसके पास बचा हुआ गोश्त कुत्तों को डालने पर मजबूर किया। इस तरह से बेरोज़गार करके उनको जो है परेशान करने की बजरंग दल गुंडों की जानिब से कोशिशें होती हैं, संघ परिवार के इन लोगों से कोशिशें होती हैं, और इस पर लगाम कसने वाला कोई नहीं है। ये कहते हुए जो इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं सोशल मीडिया में, आप इसको देख सकते हैं। ये दिल्ली के नाहरगढ़ में पेश आया हुआ मामला है जुमेरात के रोज़। नाज़रीन गिरामी, आज मीडिया में एक अहम तरीन ख़बर सुर्खियों में आनी थी, और वो सुर्खी में इसलिए आनी थी कि 14 साला नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की वो दरिंदगी पार हुई। नाज़रीन गिरामी, जब हैवानियत की हदें पार हो जाती हैं और उस रियासत में, जिस रियासत में बीजेपी की हुकूमत है, तो फिर उस ख़बर को इस तरह दबा दिया जाता है कि पूरी साजिश के तहत, पूरी थ्योरी के तहत, यहाँ तक कि अगर पुजारी निकले, किसी मंदिर से जुड़े हुए 2 अफराद हैवानियत की वो हदें पार कर दें, तो मणिपुर के मामले को जिस तरह से सामने लाया गया, राजस्थान के मामला अगर पेश आता है तो जिस तरह से जो है पार्लियामेंट में हंगामा आराई करना शुरू कर देते हैं, उस तरह का मामला बीजेपी की इस दौरे हुकूमत में पेश आया है एमपी में, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। यहाँ तक कि ये एएनआई ने ऐसी शरारत किया है। देखिए, मिसाल के तौर पर ये मध्य प्रदेश की सतना की रिपोर्ट है, आज का ये मामला है। 14 साला लड़की को एक मंदिर के करीब जंगल में ऐसी हालत में पाई गई है कि जिसके जिस्म को नोचा गया है, काटा गया है। करने वाले कौन थे? एक मंदिर से जुड़े हुए लोग, और उसकी बाकायदा कहा जा रहा है कि कम्युनिटी में मौजूद लोग हैं, मुमकिन है पुजारी भी हो सकते हैं मंदिर के। अब इस खबर को दूसरी अगर किसी ज़ात से या मज़हब से ताल्लुक़ होता तो अब तक पूरी मीडिया में आग लग गई होती, लेकिन ये ने इस खबर को शेयर किया तो किस में शेयर किया है पता है? ये एमपी सीजी राजस्थान के लिए जो अलग से पेज बना हुआ है, जिसके फॉलोवर्स बमुश्किल आपको हज़ारों की तादाद में मिलेंगे। इसका असल पेज जो ये एएनआई का है, जो हर मुसलमान की छोटी से छोटी ख़बर को, या अपोजिशन या कांग्रेस की हुकूमतें जहाँ है वहाँ की छोटी से छोटे क्राइम को बड़े पैमाने पर पेश करके
यहाँ पर मिलियंस ऑफ मिलियंस जिसके फॉलोअर्स हैं शेयर करके नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश करता है, वहाँ पर एमपी की खबर को छोटे से अपनी ट्विटर हैंडल में शेयर करके इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये खबर देखें, आप इसको पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगाएगा। और फिर इसकी शरारत देखिए कि यही मामला मुसलमान से होता है तो वहाँ पर जब कभी भी सुर्खियाँ देता है तो उसमें मुस्लिम जोड़ देता है या फिर जो है बाकायदा नाम लेता है मुल्जिमों की, सिर्फ इल्ज़ाम भी लगने की वजह से या मुश्तबा तौर पर भी नाम आते हैं। यहाँ पर जो है इतना बड़ा हादिसा पेश आया है, पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ है मामला, आइडेंटिफाई भी हो चुका है, ना नाम ले रहा है ना कुछ का, बस इतना कह रहा है कि एक मंदिर से जुड़े हुए अफराद हैं। ये इसकी शरारत और इसकी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि आज का मामला ऐसा होना चाहिए था कि आज सुबह से ख़बरों में मामला छाया रहना था, लेकिन ये जो है अमित शाह कहाँ और किस दौरे पर हैं वो ख़बर को लेकर के सुबह से शाम तक ख़बर दिखा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अगर भारत की सबसे बड़ी एजेंसी के नफ़रत का माहौल अगर ऐसा है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह से बीजेपी को और बीजेपी के अफराद को बचाने की कोशिश कर रहा है, उनकी हुकूमतों को बचाने की कोशिश कर रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, दलितों के साथ किस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है। कर्नाटक के दोड्डबल्लापुर में यहाँ पर मेलेकोटे नामी देहात आता है, वहाँ पर दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाली एक टीचर को आंगनवाड़ी स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया है यहाँ की देहातियों ने। ये है डिजिटल इंडिया। तालीम की बात करने वाले, तरक्यात की बात करने वाले आज भी जो है अछूत और छूत छात के इस मामले में फंसे हुए हैं। और ये तस्वीर हकीकत में हिंदुत्वा की वो थ्योरी बयान करती है जो आगे जाकर के हिंदू राष्ट्र का जो तस्वुर दिया जाता है उसमें इसी तरह की तस्वीरें उभर करके आएंगी। कबाइली लोग, निचले ज़ात के लोग, पसमानदा लोग, इन लोगों को उनके औकात दिखाने के लिए इस तरह की तस्वीरें कभी कभी निकल करके सामने आ जाती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत चल रही है, वहाँ पर जो है एक देहात में दोड्डबल्लापुर के इस तरह की तस्वीर निकल कर के सामने आती है तो हिंदुत्वा और इस तरह की चीज़ों की सोच विचार को फ़रोग़ देने वाले और आइंदा पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र की शक्ल में देखने वालों के भारत की क्या हालत होगी, उस वक्त जो है दलितों के साथ, पसमानदा तबक़ात के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया जाएगा। अगर यही सिलसिला अब जबकि सोच बदल रही है, लोगों के जहन बदल रहे हैं, जो है तालीम आम हो चुकी है, यकसा खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी देहात से जो है इस तरह की तस्वीरें पूरे भारत की अक्सर रियासतों से निकल करके सामने आ जाती है। बहरकैफ इस सिलसिले में जो है बताया जा रहा है कि जो है हुकूमत ने और यहाँ की इंतज़ामिया ने नोटिस लिया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है। देखिए कि किस तरह खातून खामोशी के साथ हाथ जोड़े अपने ही स्कूल के बाहर अंदर जाने से कासिर है और वहाँ के मकामी लोग उसको जाने से मना कर रहे हैं और वो इंतज़ार कर रही है। ये है भारत का वो चेहरा जो कभी कभी निकल कर के सामने आ जाता है तो बड़ा अफसोस होता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, हिदायत कब और कहाँ मिल जाए पता ही नहीं चलता। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो इस वक्त हमारे पास आई हुई है। एंथोनी वेंगराइट, ये एक छोटे से हीट मॉरिसन में बर्मिंघम के इसमें काम करता था और स्टोमक कैंसर की बीमारी में मुब्तला था और ये हमेशा से कहता था कि वो ग्रीन लेन मस्जिद में उसको दफनाया जाए, उसके आखिरी रसूमात अदा की जाए। बहरकैफ वो जो है आखिरी मौके पर जो है अल्लाह ताला ने उसको हिदायत से नवाजा और कलिमे शहादत पढ़ करके उसने इस्लाम कबूल किया। उसकी वीडियो इस वक्त अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है। इसका नाम है एंथोनी वेंगरेट, जिसकी जो है आखिरी हालत में यानी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में जो है कलमे शहादत पढ़ कर के इस्लाम कबूल करने और फिर ग्रीन लेन मस्जिद में उसको दफनाने के जो है जो बार बार इस सिलसिले में मुतालबा रखते थे, उस वजह से जो है बर्मिंघम में इस वक्त वीडियो बड़े पैमाने पर अलग अलग अंदाज में शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी धोखा हो जाता है और धोखा भी ऐसा कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
पुलिस अफसरान को ही मुसलमान समझ करके कुछ हिंदुत्व ठगों ने पुलिसों पर हमला करके फंस गए हैं। जी हाँ, बंटवाल कर्नाटक का साहिली इलाका है। बीसी रोड में जो है गुंडागर्दी करने की कोशिश की, और गुंडागर्दी इसलिए की कि वो समझ रहे थे कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ वो हमला कर रहे हैं वो मुसलमान हैं, और बाद में जाकर के पता चला कि वो जो है पुलिस अफसरान है और इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। संघ परिवार के इन गुंडों ने उस पर हमला करके फंस गए, और उनकी शनाख्त इस वक्त मनीष पुजारी, मंजुनाथ आचार्य के तौर पर की गई है। बंटवाल के DYSP दफ्तर पुलिस के एक अहलकार कुमार हनुमंतप्पा और उसके ख़ानदान पर इन लोगों ने जो है हमला किया था, और हमला करने की वजह सिर्फ ये थी कि वो इन लोगों को मुसलमान समझ रहे थे। इस सिलसिले में जो है बंटवाल नगर पुलिस थाने में जो है इस वक्त मामला दर्ज कर लिया गया है, और इन लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी, दरअसल जो है पुलिस अफसर वो रात में बीवी के साथ और अपनी ननद के साथ BC रोड के एक होटल में खाना ख़त्म करके अशाया खा करके लौट रहे थे कि इसी दरमियान में एक बार के सामने से हिंदुत्व लोगों ने जो कुमार के जो है ख़ानदान पर हमला कर दिया है, और उन्होंने इसको समझा कि ये लोग मुसलमान हैं। बाद में जाकर के पता चला कि वो पुलिस अफसर हैं, और फिर इस वक्त जो है इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुमकिन है कि अब जो इस तरह की पुलिसगिरी करते हैं उन लोगों को जो है तड़ीपार करने का फ़ैसला यहाँ की हुकूमत की जानिब से, पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से बिलख़ुसूस साहिल इलाके में लिया जा रहा है। इन लोगों के सिलसिले में भी तस्वुर किया जा रहा है कि चूँकि इन्होंने जो है मुसलमान समझ कर पुलिस अफसरान पर हमला करने की कोशिश की, इनको भी तड़ीपार किया जा सकता है। उधर नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि बंगाल पंचायत इलेक्शन के बाद अब दार्जिलिंग में भी बीजेपी को झटका लगने वाला है, क्योंकि गोरखा जन मुक्ति मोर्चा जो है बीजेपी का साथ न देने का फ़ैसला कर लिया है। मगरबी बंगाल में हाल ही में ख़त्म हुए पंचायत इंतखाबात में दार्जिलिंग अल्कलपोंग की पहाड़ियों में शिकस्त का सामना करने के बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा GJM सुप्रीमो बमल गुरोंग ने बीजेपी को अलग गोरखालैंड रियासत के इशू पर अपना रुख वाजे करने का अल्टीमेटम देते हुए भगवा खीमे से दूरी बनाने का इशारा दे दिया है। गुरोंग ने कहा है कि बीजेपी को अलग गोरखालैंड रियासत पर अपना रुख खुलकर जाहिर करना होगा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा चीफ ने कहा कि हम 15 अगस्त तक इंतज़ार करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म गोरखालैंड इशू पर कोई ख़ास पैगाम देते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो हम अपना अलग रास्ता इख्तियार करने के लिए मजबूर होंगे। गुरोंग ने यह भी कहा है कि 4 अगस्त को GJM अलग रियासत के अपने मुतालबे की हिमायत में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक रैली मुनक़िद करेगा। गुरोंग का मानना है कि तहरीक हमारी गोरखा पहचान के लिए होगी। हमें नई दिल्ली में एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो गोरखाओं के जज्बात को समझे। तो नाज़रीन गिरामी, जो लोग ये कहते हैं कि समाज और कबाइल जो है वो सब एक हैं, इस वजह से UCC लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ के अलग अलग कबाइल अपने अपने मुतालबात, यहाँ तक कि अपनी अपनी ज़मीन को भी अलग कर लेना चाहते हैं, और गोरखा समाज के जो है इस वक्त लोग जो है पूरी तरह से बीजेपी से नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह खैर करे। AMU के साबिक़ VC तारिक मंसूर भी अब बीजेपी के कौमी नायब सदर बना दिए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नए मरकज़ी अहदेदारों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही पार्टी ने कौमी नायब सदूर, कौमी जनरल सेक्रेटरीज़, नेशनल को ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरीज़, कौमी सेक्रेटरी और ख़जांची के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी सदर JP नड्डा के ज़रिए जारी करदा मरकज़ी अहदेदारों की फहरिस्त में 13 कौमी नायब सदूर और 8 कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं। बीजेपी ने 13 में से 2 मुस्लिम लीडरों को कौमी नायब सदर बनाया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर तारिक मंसूर और केरला के अब्दुल्ला कुट्टी को भी बीजेपी का नया कौमी सदर बना दिया गया है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 के लिए किस तरह की तैयारियां बीजेपी के खीमे में की जा रही हैं। क्या ये मुसलमानों को वरगलाने का एक नया हरबा है? ये कहते हुए इस वक्त जो है नायब सदूर में 2 मुसलमान चेहरों को शामिल करने को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे जारी हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी
का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।